चालीसा में ऐसा कौन सा रहस्य छुपा हुआ है जिसे अगर हम अपने जीवन में उतार लें तो जीवन में बहुत तरक्की कर सकते हैं? हनुमान चालीसा के रहस्य को समझने से पहले हमें हनुमान जी को समझना होगा, और हनुमान जी को समझने से पहले हमें राम के बारे में विचार करना होगा, क्योंकि श्री हनुमान जी महाराज ने अपना संपूर्ण जीवन श्री राम जी के चरणों में समर्पित कर दिया। ये राम कौन है? राम उस पर परम शक्ति का नाम है जो इस ब्रह्मांड को संचालित करते हैं और जो हर एक कण और हर मन में निवास करते हैं, जो प्राणी मात्र के हृदय में रमण अर्थात निवास करते हैं, वो राम है। तथा भक्त जन जिनमें रमण करते अर्थात ध्याननिष्ठ होते हैं, वो राम है। उसी परमेश्वर के लाडले हमारे हनुमान जी महाराज हैं, और उन्हें प्रसन्न करने का सबसे सरल माध्यम है हनुमान चालीसा। इसमें 40 पद्यों के माध्यम से उनके यश, बुद्धि और बल का वर्णन किया गया है। इसमें पहला पद्य है, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधारी, बरनु रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फलचारी। इसका अर्थ है, श्री गुरु महाराज के चरण कमल की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाला है। यहाँ संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि आध्यात्मिक पथ में सफल होने के लिए मन का पवित्र होना जरूरी है, और वो सद्गुरु की कृपा से ही संभव है। तो रहस्य है, हमें वो हर संभव कोशिश करनी चाहिए जिससे हमारा मन निर्मल हो सके, और उसमें हमारे गुरु सबसे बड़े सहायक हैं। श्री राम जी के गुणों का वर्णन करने से भी हमें सब कुछ प्राप्त हो सकता है। हमारे जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ अर्थात धन, काम अर्थात कामना, और अंत में मोक्ष। ये भी उन्होंने स्पष्ट किया। आज हम धर्म और मोक्ष को भूल चुके हैं। रहस्य ये है कि बिना धर्म के हमें धन प्राप्त नहीं होता और हमारी मनोकामना पूरी नहीं हो सकती, और सिर्फ अपनी इच्छाओं के जाल में फंसे रहना भी बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि यदि यहाँ सुख है तो फिर दुख भी है। इसलिए हमें उससे आगे निकलना चाहिए और अपने लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। अर्थ है कि हे पवन कुमार, मैं आपको सुमिरन करता हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि निर्बल है। मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों व दोषों का नाश कर दीजिए। रहस्य क्या है इस दोहे का? यदि आपको ईश्वर से कुछ मांगना हो तो झुककर खुद को निर्बल समझकर और प्रस्तुत कर मांगना चाहिए। यदि कोई भक्त हनुमान जी से बल, बुद्धि और विद्या चाहते हैं तो इस दोहे का प्रतिदिन 108 बार संकल्प लेकर जपना चाहिए। सामने में हनुमान जी की छोटी प्रतिमा या तस्वीर हो, इसके साथ ही तांबे के गिलास या लोटे में पानी भरा हो और दीपक जलता रहे। हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले निम्नलिखित 3 मंत्रों का जप जरूर करना चाहिए। पहला मंत्र ओम तुलसी देव्यै नमः। दूसरा मंत्र राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त नाम तत्तुल्यम राम नाम वरान्य। तीसरा मंत्र कही ऋषपति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहे हु बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाही। पंचोपचार विधि से पूजा करके हनुमान जी से आज्ञा और आशीर्वाद मांगकर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करना चाहिए। सफलता की 100% संभावना है। साधना के दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य नियम है। लहसुन प्याज का भी त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि ये भी अपेक्षित है। साधना के दौरान सात्विक जीवनचर्या हो, किसी भी तरह का नशा नहीं करना चाहिए, फिर हनुमान जी की कृपा का शीघ्र अनुभव किया जा सकता है। दोहा संख्या -6। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। अर्थ है शंकर के अवतार, हे केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश की संसार भर में वंदना होती है। इस दोहे का रहस्य है कि ये सर्वशक्तिमान, सभी प्रकार से पूर्ण शिव जी के पूर्ण सात्विक अवतार हैं। निराकार रूप में यही सत्य और धर्म है। इनके बिना परमेश्वर राम तक पहुंचना असंभव है। तो जो शिव जी से प्रेम करते हैं वो भी इनकी पूजा करके वही फल प्राप्त कर सकते हैं। दोहा संख्या -8। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अर्थ आप श्री राम चरित्र सुनने में आनंद रस लेते हैं। श्री राम, सीता और लखन आपके हृदय में बसे रहते हैं। इस दोहे का रहस्य है कि जो राम का नाम स्मरण करते हो, जो राम कथा से आनंद प्राप्त करते हो, उन्हें हनुमान जी की कृपा स्वतः ही प्राप्त हो जाती है, और जो हनुमान जी की भक्ति करते हैं उन्हें सीता, राम और लक्ष्मण के दर्शन सरलता से हो जाते हैं।
सूक्ष्म रूप धरी सियही दिखावा, बिकट रूप धरी लंक जरावा नो। अर्थ, आपने अपना बहुत छोटा रूप धारण करके सीता जी को दिखलाया और भयंकर रूप करके लंका को जलाया। इस दोहे का रहस्य है कि अपनी माता के सामने हर प्राणी हमेशा छोटा ही रहता है, इसलिए हमें सदा उनके सामने विनम्रता के साथ पेश आना चाहिए। हनुमान जी अतुलित बल के स्वामी होने के बावजूद माता सीता के सामने छोटा रूप धारण करके प्रस्तुत होते हैं। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। अर्थ, आपने सुग्रीव जी को श्री राम से मिलाकर उपकार किया, जिसके कारण वे राजा बने। आपके उपदेश का विभीषण जी ने पालन किया, जिससे वे लंका के राजा बने। इसको सब संसार जानता है। इस दोहे का रहस्य है कि यदि आप बहुत धन प्राप्त करना चाहते हैं तो ये दोनों दोहा एक साथ निरंतर जप करना चाहिए। यदि विश्वास, नियम और निरंतरता के साथ इसका जप किया जाए तो निश्चित रूप से बहुत धन प्राप्त होने का मार्ग खुलेगा। इसमें किसी को भी संदेह नहीं करना चाहिए। ये बेहद ही उपयोगी दोहा है। हनुमान जी कलयुग के जागृत देवता हैं और 8 प्रकार की सिद्धि और 9 प्रकार की संपत्ति देने में पूर्ण समर्थ हैं, इसलिए बिना किसी संदेह के उनकी भक्ति हम सबको करनी चाहिए। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अर्थ, जहाँ महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है वहाँ भूत पिशाच पास भी नहीं आ सकते। इस दोहे का रहस्य है कि नकारात्मक शक्तियों से सामना होने पर यही मंत्र तत्क्षण सहायता करता है। इसी से मेरी भी जान बची थी, इसलिए मैं इसे अपने अनुभव के आधार पर ऐसी विषम परिस्थितियों के लिए रामबाण कह सकता हूँ। और देवता चित ना धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। हनुमान जी को छोड़कर और किसी देवी देवता में चित धरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी की भक्ति से सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। इस दोहे का रहस्य है कि यदि हम जप का बेहतरीन फल प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें एकनिष्ठ बनना ही होगा, अन्य कोई रास्ता ही नहीं है। जो भक्त हनुमान जी पर पूरी तरह से आश्रित हैं, उनका नुकसान यमराज जी भी नहीं कर सकते, क्योंकि हनुमान जी स्वयं रुद्र हैं, जिन्होंने उनके पिता सूर्य को एक मीठा फल समझकर निगल लिया था। उस समय उनकी आयु मात्र 12 वर्ष थी। इसी से उनकी शक्ति का अंदाजा लगाया जा सकता है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। अर्थ, हे स्वामी हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप मुझ पर कृपालु श्री गुरु जी के समान कृपा कीजिए। इस दोहे का रहस्य है कि आज के इस युग में जहाँ कदम कदम पर कालनेमी मौजूद हैं, जिनके मुंह में राम और बगल में छुरी है, ऐसे कठिन समय में हमें किसी देहधारी गुरु की तलाश में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए और हनुमान जी को ही अपना गुरु मानकर अपना आध्यात्मिक साधना शुरू करना चाहिए। इसके लिए उपरोक्त मंत्र श्रेष्ठ है। जो 100 बार पाठ कर कोई, छूटी बंदी महासुख होई। हनुमान चालीसा की इस चौपाई का सीधा सा अर्थ है कि जो कोई इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा वो सब बंधनों से मुक्त होकर परमानंद का भागी होगा। इस दोहे का रहस्य है कि यदि कोई खास कामना हो तो हनुमान चालीसा का उपरोक्त विधि से 108 बार पाठ करना चाहिए। निस्संदेह सफलता मिलती है। ये भी मैंने अनेक बार प्रयोग किया है। स्वयं पाठ करने से अधिक लाभ मिलता है। यदि कोई असमर्थ हो तो पंडित जी की सहायता से भी इसे करवाया जा सकता है। हनुमान चालीसा के रहस्य को इससे कम में बता पाना मेरे लिए असंभव था। मैंने अनेक महत्वपूर्ण दोहे को छोड़ दिया है, फिर भी लेख बड़ा हो गया है।